हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस। और इसमें जो जरूरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वहां से हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है वो आप 12th में पढ़ चुके हो, हम उसके आगे से यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें एक डेफिनेशन हम लेते हैं, देखो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अब ये किस टाइप की मैट्रिक्स होती है समझना इसको। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने के बाद वो वापस ए ही बन जाए, अगर किसी मैट्रिक्स का आप स्क्वायर करते हो और उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने के बाद वो ए ही बन जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन को याद रखना, लेकिन एग्जाम में याद रखना जब आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो वहां पे आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ये यहां पर ये 2 -2 -4, ये आपका -1, ये 3, ये 4 और ये 1 -2 -3। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है? अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने के बाद वो वापस ए ही बन जाए तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स कैसी है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। उसका एग्जाम्पल आप इस तरह से दे सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद इसमें एक मैट्रिक्स है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। अब ये इसकी डेफिनेशन देखो क्या हो सकती है, ठीक है ना। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है? अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने के बाद वो आई बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है ना। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने से वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो? इसका एग्जाम्पल आप याद रखना, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं -5 -8 0, और ये आपका 3 5 0 1 2 और -1। ये आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। एग्जाम्पल भी देने जरूरी है, जब भी एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाएगी वहां पे उसका एग्जाम्पल भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कैसी होती है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने के बाद वो ए ही बन जाए तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। उसका एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिख दिया। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कैसी होती है? अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने के बाद वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स का एग्जांपल ये है। इसका एक एग्जांपल और भी दे सकते हो। ये आप जानते हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने के बाद भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनती है। यानी यहां पर जो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर किया है और ये वापस आई बना है, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करके आई बना है तो इसका मतलब यह है कि ये इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। लेकिन यहां पे आई का स्क्वायर आई के इक्वल है, जैसे ए का स्क्वायर ए के इक्वल है। तो अगर इस वाली डेफिनेशन के हिसाब से देखोगे तो इस आई को, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और इसको हम इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें इसके बाद इसमें नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट, निलपोटेंट मैट्रिक्स, ये इसमें डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। देखो निलपोटेंट मैट्रिक्स किस टाइप की होती है, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स की आप उसी के साथ k टाइम मल्टीप्लाई करते हो और वो जीरो मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है ना। अगर किसी मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स के साथ k टाइम मल्टीप्लाई करने से वो जीरो मैट्रिक्स बन जाए तो यहां पर जो a मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे इन निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको? इस a मैट्रिक्स को यहां पर हम बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। और यहां पे जो k है ना, इस k को हम बोलते हैं इंडेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स, ठीक है ना। अगर किसी मैट्रिक्स का इसको, अगर किसी मैट्रिक्स को उसी के साथ k टाइम मल्टीप्लाई करने से जीरो मैट्रिक्स बनती है, नल मैट्रिक्स बनती है, तो उस a मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। और यहां पर हमने इसको जितनी बार ऑपरेट किया, जैसे हमने k टाइम ऑपरेट किया, k की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे यहां पर इंडेक्स, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें समझो इसका एग्जाम्पल अगर हम दे, जैसे मैंने यहां पे एक एग्जाम्पल लिखा a इज इक्वल टू, यहां पे ये आएगा b स्क्वायर और -a स्क्वायर -ab। ये एक एग्जाम्पल है निलपोटेंट मैट्रिक्स का, क्योंकि अगर आप इसको 2 टाइम ऑपरेट करोगे इसी के साथ तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। मतलब एक ही a में अगर आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो ये सॉल्व करने के बाद जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यहां पर इस मैट्रिक्स का
जो इंडेक्स नंबर है वो यहां पे कितना है 2, यहां पे इसका इंडेक्स क्या होगा 2 होगा। क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स को इसके साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है, जीरो मैट्रिक्स बनती है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये डेफिनेशन है। आगे चलते हैं, देखो उसकी नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे सामने देखिए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसको समझना बहुत ध्यान से, कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं आता है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं आता है, तो हम यहां पे ए मैट्रिक्स को बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पे जो ए मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं हुआ है, इस ए मैट्रिक्स को यहां पर हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना। और याद रखना कि जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आप यहां पे इसका इनवर्स निकाल सकते हो, मतलब यहां पे इसका जो ए इनवर्स है वो पॉसिबल होगा। तो याद रखना नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल होता है, उसको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। और क्या पहचान होती है इसकी, अगर किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हो और वो वैल्यू जीरो नहीं आती है, तो वहां पे ए मैट्रिक्स को बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और यहां पे ए जो है वो इन्वर्टिबल होगी, इन्वर्टिबल मतलब उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होती, मतलब उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। ठीक है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे सामने है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसी होती है इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है ना। अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। देखो, अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, तो यहां पर ए मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इस ट्रांसपोज को हम डैश करके भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के ऊपर टी लगा देंगे इस तरह से, ए इज इक्वल टू कितना, आई। अगर किसी मैट्रिक्स की उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने से वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की यहां पर डेफिनेशन थी। इसके बाद नेक्स्ट इसमें अगर इसका एग्जाम्पल देना है तो इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हो। ठीक है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दे सकते हो आप कोस थीटा, साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। ये क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, याद रखना। अगर हमें प्रूफ करना है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, तो इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करनी होगी और वो इक्वल किसके आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। ठीक है ना। तो देखते हैं कि मैंने यहां पे ए देखो एक मैट्रिक्स ली है, मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, उसकी ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, कॉलम को रो और रो को कॉलम में चेंज करना, ये होता है ट्रांसपोज करना। ठीक है। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो यहां पर ये आएगा कोस थीटा साइन थीटा और यहां पर ये आएगा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने ट्रांसपोज लिखा, यहां पर हमें ए लिखना है, ए को हम सेम लिख देंगे। यहां पर ये आएगा कोस थीटा साइन थीटा और यहां पर हम लिखेंगे इसको माइनस, ये आएगा आपका साइन थीटा कोस थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहां पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये आएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, ये आएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये आएगा आपका माइनस साइन थीटा कोस थीटा। देखो कोस स्क्वायर थीटा ये आ गया। ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ऐसा करते हैं ना, रो की कॉलम के साथ करेंगे, यहां पे गलत कर दिया हमने। ठीक है ना। तो हम देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो ये आएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा करेंगे इसको। ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करके आएगा साइन थीटा कोस थीटा, तो ये आएगा साइन थीटा कोस थीटा और ये आएगा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा। फिर इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा, ये माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे हम। और इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1, ये प्लस माइनस का कट के यहां पर कितना आएगा 0, ये प्लस माइनस का कट जाएगा तो 0 आएगा और यहां पे क्या बचेगा 1, यहां पे क्या बन चुका, आइडेंटिटी बन चुकी।
और यही हमने डेफिनेशन दी थी, अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, तो ए को यहां पर बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यहां पर देखो हमने ए और ए के ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन की है और वो किसके इक्वल आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। इसका मतलब यहां पर जो ए मैट्रिक्स है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का यहां पर ये एग्जांपल हो चुका है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे सामने यहां पर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। देखिए, तो यहां पर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से वो ए के इक्वल ही आए तो यहां पर हम ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हो। जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिखी, इसमें क्या करना है, पहले तो आप इसका डायगोनल लिख लो कुछ भी, जैसे हमने लिखा 1 -1 2। अब इस डायगोनल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। ये वाला डायगोनल कौन सा है, ये है लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, ये लीडिंग डायगोनल। इसमें दो डायगोनल होते हैं, ये वाला लीडिंग होता है, इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। एक डायगोनल हमारा ये भी होता है, तो हमें कौन सा लेना है, ये वाला, ठीक है। अब इसके ऊपर नीचे के एलिमेंट हमें सेम लेने हैं। जैसे हमने यहां पे 2 लिखा तो यहां पर हम 2 लिखेंगे, यहां पे हमने माइनस का 3 लिखा तो यहां पर -3 लिखेंगे, यहां पर 4 लिखा तो यहां पर 4 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब इसमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करके देखो, इसका ट्रांसपोज भी वापस ए के इक्वल ही होना चाहिए। अगर ऐसा बनता है तो हम यहां पे इसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। देखो कैसे, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, उसका ट्रांसपोज करता हूं। ट्रांसपोज करेंगे तो मतलब यह है कि कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज करना है, ठीक है ना। तो ये हमारी रो है, इसको मैंने कॉलम में चेंज किया 1 2 -3। ये हमारी रो है, इसको मैंने कॉलम में चेंज किया 2 -1 4। ये हमारी रो है, इसको मैंने कॉलम में चेंज किया -3 4 और 2। तो मैंने रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज किया, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया। तो ट्रांसपोज करने के बाद आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये मैट्रिक्स अभी भी वही है, यानी ए और ए का ट्रांसपोज यहां पर इक्वल है, इसलिए यहां पर हम ए को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है अगर ए का ट्रांसपोज, ए एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए -a के। अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज -a के इक्वल बनता है, ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल बनता है, तो यहां पर ए मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब आप इसका एग्जाम्पल बनाओगे तो उसमें आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, डायगोनल के सारे एलिमेंट आपको यहां पर 0 लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे डायगोनल के एलिमेंट आप ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो और नॉन 0 भी ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप एग्जाम्पल बनाओगे तो उसके डायगोनल के सभी एलिमेंट आपको पहले 0 लेने पड़ेंगे। तो डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होंगे। अब इसके बाद के जो एलिमेंट हैं वो इक्वल और अपोजिट साइन के आपको लेने हैं, इक्वल लेने हैं और अपोजिट साइन के लेने हैं, इक्वल और अपोजिट। जैसे मैंने यहां पे अगर 2 लिखा तो यहां पर आप -2 लिखोगे, यहां पे 3 लिखा तो यहां पर -3 लिखोगे, यहां पे 4 लिखा तो यहां पे -4 लिखोगे, ठीक है ना। अब अगर हम इस चीज को वेरीफाई करना चाहते हो तो हम एक काम करेंगे, देखो इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने का मतलब यह है कि हमें रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है। ये 0 -2 0 -2 -3 हमने यहां पर लिखा, 2 0 2 0 -4 को हमने यहां पर लिखा और 3 4 0 को हमने यहां पर लिखा 3 4 0। हमने ट्रांसपोज कर दिया। ए का ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम और कॉलम को हमने यहां पर रो में चेंज कर दिया है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, इसमें से हम क्या कॉमन कर लेते हैं, माइनस। इसमें से जब माइनस कॉमन करेंगे तो इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आएगा 0 -2 और यहां पे क्या आएगा -3। यह आएगा 2 0 कितना आएगा -4, यहां पर आएगा 3 और यह आएगा 4 और यह आएगा आपका 0। अब बहुत ध्यान से अगर देखें तो माइनस को तो हमने सेम लिखा, लेकिन ये जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है ना, तो ये बिल्कुल आपकी, देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल ये ए ही है ना। तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जो ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज यहां पर किसके इक्वल है, -a की। जब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज -a के इक्वल होगा तो यहां पर ए मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए यहां पे एक मैट्रिक्स हमने लिखी है ए, ठीक है ना। तो इस मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो किसी मैट्रिक्स से हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं उसको वो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स हमें दे दी, कोई भी आप इसके अलावा भी कोई दूसरा एग्जाम्पल मान सकते हो। तो जो मैट्रिक्स हमने यहां पे ली है, इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब आप समझते हो, उसको रो को कॉलम और कॉलम को हमें रो में चेंज करना है, ठीक है ना। तो यहां पे हमने इसको लिखा 2 3 ये 4
यहां पर आएगा 5 -2 3, यह आएगा 1 2 1। तो हमने एक मैट्रिक्स ली ए, आप कोई भी एग्जांपल इस पे ले सकते हो। मैंने यहां पे ए मैट्रिक्स इस टाइप से ली है, इसका ट्रांसपोज मैंने कर लिया। तो यहां पर अब क्या करते हैं, हम ए और ए के ट्रांसपोज को यहां पे प्लस करते हैं। ए और ए के ट्रांसपोज को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब प्लस जैसा आप 12th में आपने सीखा था प्लस करना, बिल्कुल वैसे यहां पे हम ए और ए के ट्रांसपोज को प्लस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो 2 + 2 कितना आएगा यहां पर 4, 3 + 5 कितना आएगा 8, 4 + 1 कितना आएगा यहां पे 5, 5 + 3 कितना हो गया 8, और -2 कितना हो जाएगा -4, और 3 और 2 कितना आएगा ये 5, 1 और 4 कितना आएगा 5, यहां पर आएगा 2 और -4 कितना आएगा -2, और 1 और 1 कितना आएगा 2, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, ये है आपका लीडिंग डायगोनल, और इसके ऊपर नीचे के एलिमेंट देखो 8 8 5 5, और यहां पर देखो ये मिस्टेक हुई है, थोड़ी चेक करो एक बार इसको। यहां पे हमने देखो 2 3 4, ये 2 3 4, ये 2 3 4, 5 -2 3, 5 -2 3, 1 2 1 1 2 1, ठीक है ना। अब इसको ऐड कर दिया हमने, देखो 2 और 2 4 हो गया, 3 और 5 कितना है 8, और 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 और 3 8, -2 -4, 3 और 2 5, ठीक है। 1 और 4 कितना हो गया 5, 2 और 3 कितना है 2 और 3 5, यहां 5 आएगा ठीक है ना, और 1 1 कितना हो गया 2। तो ए और ए के ट्रांसपोज को प्लस करने से यहां ये बना है 8 8 5 5 5 5। और आप जानते हो कि अगर यहां पे लीडिंग डायगोनल के ऊपर नीचे के इस तरह के एलिमेंट सेम हो जाएं तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसका मतलब यहां पे याद रखना कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को प्लस करोगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन चुकी है, ठीक है ना। अब एक काम और करते हैं इसमें से इसको माइनस करते हैं। अगर मैं ए में से ए के ट्रांसपोज को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो माइनस करके देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो 2 - 2 कितना आएगा 0, यहां पे 3 - 5 कितना आएगा -2, और 4 - 1 कितना आएगा, यह आएगा आपका 3, और 5 - 3 कितना आएगा 2, -2, और -2 को माइनस करोगे कितना आएगा 0, ये 3 - 2 कितना आएगा 1, और 1 - 4 कितना आएगा -3, 2 - 3 कितना आएगा, 2 में से 3 को माइनस करोगे -1 आएगा, और 1 - 1 कितना आएगा 0। अब जो मैंने इससे पहले आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी थी उसमें आपको ये बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है उसके सारे के सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, 0। तो यहां पर ध्यान से देखो, उसके लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हैं, और जो अदर एलिमेंट है वो इक्वल और अपोजिट साइन के हैं। यहां पर 2 है तो यहां -2 है, यहां -3 है तो यहां +3 है, यहां -1 है तो यहां +1 है। यानी ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। देखो इसका मतलब ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में प्लस करोगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, और अगर माइनस करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं देखो समझना। अब मैंने क्या किया, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इन दोनों को प्लस करके हाफ करके देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पे ब्रैकेट लिया, इसमें मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखी a + a का ट्रांसपोज, और यहां पे मैंने a में से a के ट्रांसपोज को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो मैंने हाफ को बाहर ही लिखा। देखो ये है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक को स्क्यू सिमेट्रिक के साथ क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है ना। इसको प्लस करते हैं, तो इसको करते हैं इसके साथ प्लस। तो 4 + 0 कितना हो गया 4, ठीक है ना। 8 - 2 कितना हो जाएगा आपका 6, और 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8, 8 और 2 कितना आएगा आपका 10, और -4 + 0 कितना आएगा -4, 5 और 1 कितना आएगा आपका 6, 5 और -3 कितना आएगा, यह आएगा आपका 2, यह आएगा आपका 2, ठीक है ना। और 5 - 1 कितना आएगा 4, और 2 + 0 कितना आएगा 2। अब 1/2 का मतलब यह है कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, या अंदर के हर एक एलिमेंट को क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहां पर आएगा 2, ये 3, ये 4, यहां पर ये आएगा 5 - 2, ये 3, ये 1, ये 2, और ये कितना 1। इस मैट्रिक्स को, इस वाली मैट्रिक्स को बहुत ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां पर a लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम को प्लस करके हाफ करने से वो मैट्रिक्स आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है ना। यानी वो वापस किसके इक्वल बन जाएगी, a के इक्वल बन जाएगी। जो मैट्रिक्स आप लेकर चले थे उसी मैट्रिक्स के वो इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं।
याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में लिख सकते हो। ये मैंने आपको यहां पे करके दिखा दिया, ठीक है ना।